संगत जी, आज का सत्संग आपके लिए महाराज ने भेजा है। अगर आप अनदेखा कर देंगे तो आप अपनी दिव्य ब्लेसिंग्स का खजाना खो देंगे। संगत जी, गुरु जी चुनिंदा संगत को ही अपने सत्संग सुनवाते हैं। इतने हजारों की संगत है, लाखों की संगत है, लेकिन अगर ये सत्संग आप तक आया है तो आप स्वयं गुरु जी द्वारा चुने गए हैं। जी हाँ संगत जी, आज का सत्संग महाराज ने आपके लिए 777 की दिव्य ब्लेसिंग्स लेकर भेजा है और आज का सत्संग आपके बच्चे के लिए एक ब्लेसिंग्स लेकर आया है। संगत जी, आज के सत्संग महाराज आपके बच्चों के कष्टों को कटवाने के लिए सुनवा रहे हैं। तो संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। ये सत्संग है ऋषभ मेहता जी का, जो पुणे में रहते हैं। उनकी माता जी ने ये सत्संग शेयर किया है। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी। ये मेरा बेटा ऋषभ मेहता का सत्संग है। हम पुणे में रहते हैं और वो अभी 14 साल का है। संगत जी, ये बात है पिछले वर्ष की, जब मेरा बेटा एक हादसे में जल गया था और उसका जो लोअर एब्डोमेन था, नीचे का हिस्सा, वो 45% तक जल गया था। वो संगत जी 6 महीने तक तो बहुत दर्द में रहा और एक माँ होने के नाते मैं उसके दर्द को बयां नहीं कर सकती। संगत जी, एक 14 साल के बच्चे को मैंने इतना तड़पते देखा कि मेरा खाना तो दूर, मैं संगत जी मेरे गले से पानी भी नहीं उतरता था। इलाज बहुत लंबा चला, लेकिन उसकी परेशानी जैसे कम होने की बजाय संगत जी बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा यूरिनरी इश्यूज होने लगे थे और संगत जी डॉक्टर्स की सारी मुमकिन कोशिश करने के बाद भी वो सब नाकाम हो जाती। मैं बहुत डिप्रेशन में जा चुकी थी, क्योंकि संगत जी ऋषभ मेरा इकलौता बेटा है और हमने हाल ही में घर भी लिया है। उसकी ईएमआई चल रही है, लेकिन मेरे बेटे की देखरेख की वजह से मुझे अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे बेटे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। संगत जी, उसके इलाज में पैसा पानी की तरह बह रहा था। उधर से ईएमआई का कर्जा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं संगत जी गुरु जी की फॉलोअर हूं 2021 से। मुझे नहीं पता किसकी नेगेटिविटी मेरे बच्चे को लगी, किसकी नज़र लगी, जिसने मेरे बेटे को इतना दर्द दिया। उस वक्त तो संगत जी मैंने गुरु जी के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था। मैंने बस गुरु जी महाराज से ये कहा कि गुरु जी, मुझसे और परीक्षा नहीं दी जाएगी। अब सब कुछ आपके हाथ में है, आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि गुरु जी ने ही मेरे बेटे को जीवन दान दिया है, क्योंकि मैंने अपने घर में गुरु जी का शुक्राना सत्संग भी करवाया है। और संगत जी, क्योंकि मेरे बेटे के जो इतने बुरे हालात थे, उसमें भी गुरु जी ने मेरे बेटे को बचाया है, तो ये उनके द्वारा दिया गया जीवन दान है। मैंने उनका शुक्राना सत्संग भी किया। और संगत जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। तो ये कर्म है जो हम भोगते हैं और महाराज हमारे कष्टों को कटवाते हैं। आज भी संगत जी मेरे बेटे की कुछ समस्याएं हैं, लेकिन मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि जीवन में परेशानियां तो आती रहती हैं। शायद ये मेरे कर्म हैं जो मैं भोग रही हूँ, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी ने जब उसको जीवन दिया है, उसे बचाया है, तो वो सब पूरी तरह से स्वस्थ भी करेंगे। संगत जी, आज मैं गुरु जी से यही अरदास करूंगी कि जैसे आपने मेरे बेटे को बचाया, उसकी रक्षा की, उसके बुरे दौर में गुरु जी आपने उसका हाथ थामा, बस आप मेरे बच्चे को अब बिल्कुल स्वस्थ कर दो। मैं उसको दर्द में और नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि गुरु जी वो मेरा नहीं, आपका बेटा है और अब सब कुछ आपने ही करना है। मैं आप सभी संगत से भी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे बेटे ऋषभ मेहता, जो कि पुणे में रहता है, 14 वर्षीय है और समस्या से परेशान है, आप उसके लिए अरदास करें कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए और उसे आगे जीवन में कोई भी परेशानी ना आए। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम करती हूँ और जल्दी नए सत्संग के साथ आपको मिलूंगी। जो संगत जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी शुक्राना। संगत जी, आप सबका भी शुक्राना जो आपने सत्संग को सुना और मेरे बच्चे को अपनी दुआओं में याद रखा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्रियान गुरु जी, अनंत अनंत शुक्रियान गुरु। ये सत्संग में गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ कर बोल रही हूँ और उनके साथ बैठ के मैंने आज चाय भी पिए, कड़ा प्रसाद का चाय प्रसाद का भोग भी लगाया। तो आज मैं अपना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी, कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। गुरु जी, कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। ये
मैं गुरु स्वरूप के सामने बैठकर आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्रियाना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ गुरु का। और संगत जी माफ़ करना कहीं भूल चूक हो जाए तो। एक बार मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि गुरु जी मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप ध्यान देना। आज वो अपना एक्सरा कराने गई है तो उसका सिर का एक्सरा में आप ठीक से रिपोर्ट बनाना। तो संगत जी आपको क्या बताऊं, मेरी बेटी की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। गुरुजी आपको कोटि 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 शुक्रियाना। गुरुजी तो हर सत्संग में कुछ ना कुछ बताते रहते हैं और हमें सुनाते रहते हैं। कभी कभी तो हम सुन लेते हैं, कभी कभी हम आधा ही सुन पाते हैं। तो इस तरह से कहीं पे भी भूल चूक हो संगत जी माफ़ करना। वैसे तो मैं पूरा ही सुनती हूँ सत्संग। और संगत जी सत्संग में कई चीज़ ऐसे बताते, जैसे हाथ में दर्द हो तो गुरु जी का चंदन लगा लो। तो संगत जी मैं वैसा ही करती हूँ। गुरु जी की पूजा करती हूँ तो मैं अपने मस्तक पे लगाती हूँ, कान पे लगाती हूँ, धड़ पे लगाती हूँ, गले पे लगाती हूँ, पैर पे लगाती हूँ। तो जब से मैं ये काम करने लग गई हूँ तब से मेरा शरीर ठीक रहता है और मैं स्वस्थ रहती हूँ। गुरु जी कोटिन 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 शुक्रियाना आपका। संगत जी आपका भी शुक्रियाना, जो भी हमारा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी शुक्रियाना। उनके भी कृपा बना के रखना गुरु पा, वो हमारा सत्संग शेयर करते हैं तभी तो हमें पता लगता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो यही एक सत्संग है कि सबको अच्छा रखे गुरुपा, सबको ठीक रखे। और गुरुपा मैंने आपको बताया, और संगत जी मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे बड़े लड़के की भी तबीयत ख़राब है। तो आप सबसे प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, आपसे भी करती हूँ संगत जी, आपसे करती हूँ उसको ठीक कर देना, उसको सही रास्ता दिखाना, क्योंकि वो बहुत परेशान है। बीमारी ऐसी है तो बस उसका ध्यान रखना। संगत जी आप सब रखना, गुरु जी आप सब रखना। वो आप ही का बच्चा, आप ही का बेटा, आप ही का पुत्र, आपका भी नाती है, सब कुछ वो आपका ही है। आप उनकी रक्षा करना गुरुपा। संगत जी आप भी थोड़ा सा प्रार्थना करना कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। और मेरे कई शुक्रियाना सत्संग हैं, वैसे तो आए नहीं मगर आ जाएंगे, क्योंकि आंटी और अंकल के पास बहुत काम होता है तो धीरे धीरे ही वो हमारा सत्संग शेयर करेंगे। कोई बात नहीं, मैं गुरुजी के सामने सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी सुन ले वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। गुरु पर हमें बहुत शांति देते हैं, बहुत सुख देते हैं और बहुत टेंशन फ्री रखते हैं। मैं गुरुजी का सत्संग सुनती रहती तो मुझे पता ही नहीं लगता कब क्या हो रहा, मैं अपने मगन होकर सुनती हूँ। कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। अपना खाना बनाती हूँ और अपने रसोई में सत्संग सुनती रहती हूँ, खाना बनाती हूँ रसोई में सत्संग सुनती रहती हूँ। मेरे को कोई ऐसा नहीं है। कितने सत्संग ऐसे आते हैं गुरु पा, बेटे का तो मुझे बहुत घबराहट होती है। गुरु पा वो आपका बेटा आप जानो, पर मुझे बहुत घबराहट होती है। आप जानो, आपको पता मेरा दिल कितना कमज़ोर है, तो आपका बेटा आप जानो, आप उसको ठीक करो, जैसे भी करो आप करोगे। गुरु पर मैंने कभी मांगा नहीं है, आपने मेरे को बोला कि मेरे को मानो, मांगो नहीं, तो मैंने कभी नहीं मांगा। संगत जी आप भी थोड़ी प्रार्थना करना, और कई सत्संग है वो मैं आगे शेयर करूँगी। बस मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबको मेरा कोटिन 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 कोटि शुक्रियाना। जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं उनको भी कोटि कोटि शुक्रियाना। गुरु जी को भी मेरे कोटि कोटि शुक्रियाना। हर पल का शुक्रियाना गुरु का, हर पल का शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कुछ कुछ। मैं वैसे तो याद रखती हूँ, ये बोलूँगी वो बोलूँगी, फिर भूल जाती हूँ। संगत जी पता नहीं क्या हो गया, तो शायद मेरी उम्र के कारण हो गए, 64 साल की हो गई तो इसलिए हो गया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा छोटा सा सत्संग है, इसको शेयर करना और मेरी रक्षा करना हर तरह से। मैं आगे का सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्रियाना गुरु जी। ये सत्संग मैं सावन नगर दिल्ली से बोल रही हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्रियाना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्रियाना गुरु जी, लख लख शुक्रियाना गुरु जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी।
पल पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं बठिंडा से सुरेश पाल कौर। ये मेरा सत्संग मैं अभी गिनती तो करती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग पिछले हफ्ते का है। मेरी नंद की पोती बीमार थी लुधियाना में, तो मैं वहाँ उनको देखने गई थी। तो मेरा पहला सत्संग ये था कि वहाँ पे वो लड़की का पेट में दर्द था बहुत ज़्यादा। 10 साल की लड़की है, लेकिन वो उसकी रिपोर्टें वगैरह सब करवाई थी, तो उसमें मतलब डर था कि उसके पेट में कुछ है शायद, तो मतलब जैसे पथरी वगैरह। तो उसकी रिपोर्ट्स में मैं गई तो रात को हम सुबह उसकी रिपोर्टें लेने गए, तो मैंने मतलब वहाँ पे गुरुजी को प्रार्थना की, गुरुजी उसके ना बच्ची है छोटी, कुछ भी बेचारी को ना आए प्रॉब्लम वगैरह, थोड़े बहुत इन्फेक्शन हो तो वो ठीक हो जाए, कुछ भी रिपोर्टों में नॉर्मल आ जाए वो। तो मैं ऐसे प्रार्थना करके घर से कि मैं यहाँ से जल भी लेके गई थी, बोतल मतलब प्रसाद जल की, जो मैं यहाँ पे सत्संग में जाती हूँ वहाँ से मिलती है, तो वो भी हमने उसको रात को भी दिया था, दवाई के साथ भी दिया था। तो जब हम वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने उसको मतलब वैसे तो उसके पेट में थोड़ा थोड़ा मतलब दर्द होता है, पता नहीं वो डरती है किसी चीज़ से। तो वो ना फिर जब हमने उनकी रिपोर्टें डॉक्टर ने देखी तो वो बोलते कि कुछ भी नहीं है रिपोर्ट में, तो बच्चा नॉर्मल है सब बिल्कुल ही। तो उसने ऐसे भी बोला कि जायश कर बेटा, कुछ नहीं है तेरे पेट में, तो सब ठीक है, नॉर्मल दवाई हम पहली वाली दवाई कम कर देते हैं और नॉर्मल दवाई देते हैं खाने के लिए थोड़ी बहुत, जैसे कब्जी वगैरह की हमने बोल के ही ली। तो मैं बहुत मतलब खुश हुई। मैंने बोला गुरुजी ने रिपोर्टें बिल्कुल उसकी ऐसे मतलब ठीक कर दी कि कुछ भी नहीं आया बच्ची को, और वैसे भी बोला कि या ऐस कर। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने उसको बहू को बोला कि देखो हमारी गुरुजी ने मतलब इसको ऐश करने के लिए भी बोला है और सब रिपोर्टें साफ़ कर दी हैं, कुछ नहीं आया इसको। और जैसे हम लोग वहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकले, वो रोड के ऊपर ही था हॉस्पिटल, मतलब सुधार में लुधियाना में। तो हम लोग बाहर आए तो एक ब्लैक कलर की बड़ी गाड़ी जा रही थी, बाहर निकले हम एकदम से हमको दिखाई दी, उसके ऊपर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑल गुरुजी। तो मैं बोले देखो हमारे गुरुजी की गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर ब्लेसिंग ऑल भी लिखा हुआ, वो जा रही है। तो हम लोग बहुत खुश हुए और फिर हम लोग घर चले गए। अभी उसको जो कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो मतलब पता नहीं क्या डरती है किस चीज़ से। मतलब उनके गांव में ना वहाँ पे हसनपुर में थोड़े कुत्तों का थोड़ा ज़्यादा जोर चल रहा है, बच्चे 2 दिन खा लिए हैं, पता नहीं वो उस चीज़ से डरती है क्या है, वो रोती रहती है। वैसे जब हमने बोला था, डॉक्टर ने बोला था कि अगर है तो इलाज तो सब चीज़ों का ही है, अगर इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम लोग टिप लगा देते हैं, तो बोलती नहीं मेरे को थोड़ा थोड़ा दर्द होता है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो बेचारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाए और जो डर भी है उसके अंदर वो भी सब ठीक हो जाए। ये मेरा मतलब सत्संग था, तो मैंने करना था, मैंने इसलिए मैंने किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा दूसरा सत्संग है, तो मैं वहाँ से वापस आई थी घर पे। तो हमारे यहाँ पे मेरे को आ रहा था कितने दिन से कि तुम्हारे पति पे कष्ट है और तुम्हारे मतलब बेटे पे भी कष्ट है। मैं थोड़ा इनकोर करती थी, कभी कभी सुन भी लेती थी। तो थोड़ा ब्लैक मैजिक आता रहता था बार बार, तो मेरे को ब्लैक मैजिक का मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ सुना नहीं है और कहीं मैं जाती वगैरह भी नहीं हूँ। अब तो गुरुजी के मतलब लग गई हूँ लड़, तो अब तो बिल्कुल ही छोड़ ही दिया है सब कुछ। तो सब करेंगे जो करेंगे गुरुजी करेंगे। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से भी और सत्संग से भी, जो भी गुरुजी उपाय बताते मैं नहीं कर पाती। तो गुरुजी मेरे पे मेहर करें और मेरे पति को और मेरे बच्चों को ठीक ठाक रखें। मेरे बच्चे के पिछले सत्संग मैंने शेयर किया था कि मेरे बच्चे के पेट में दर्द था, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई थी। तो अब फिर से उसके पेट में 5-6 दिन से दर्द चल रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत। तो कल फिर से मैं उसको मतलब लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि इनको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, जैसे ये बोलता है कि मेरे बहुत ज़ोर से चीज़ उठती है या कुछ भी है। तो फिर कल मैं दिखाने गई थी, तो गुरुजी का नाम लेके ही लेके गई थी। तो कल भी उसकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया, किया भी नहीं वैसे उन्होंने रिपोर्ट, पर उन्होंने देख के बोला कि उनको थोड़ा अल्सर जैसे लग रहा है, क्योंकि ये स्पाइसी चीज़ ज़्यादा खाता है इसलिए। तो वो बंद कर देगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो जय गुरु जी। मैंने उसको बोला कि ठीक है तो अब स्पाइसी चीज़ें बंद कर दे और नमक वाला खाना ही थोड़े दिन खा, कि जब तक भी तेरा पेट नहीं ठीक होता भाई। तो रात बोल रहा था कि मेरा मम्मा ठीक है, अभी पेट में दर्द नहीं हुआ। तो जय गुरु जी, आपने कृपा कि उसका पेट मतलब ठीक हो गया, और वो आगे से चलो दवाई तो अभी खाएगा ही, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी इन्फेक्शन जो है।
तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक मेरा ये और तीसरा सत्संग है कि परसों मेरे को सत्संग तो आ रहा था लेकिन मैं ही नहीं सुन पाई, कुछ काम की वजह से। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जुकाम जैसे अभी भी है थोड़ा गला मेरा, लेकिन फिर मैं भूल जाती हूँ सत्संग करना, तो इसलिए मैं आज कर रही हूँ। तो परसों मैंने पराठा बनाया, तो पराठे में मेरे को मैंने सुबह पराठा बनाया गुरु जी को भोग लगाने के लिए। तो मैं सवेरे चीनी का पराठा बनाती हूँ नाश्ते में और गुरु जी को भोग लगाती हूँ, सुबह चाय का लगा लेती हूँ। तो मेरे को तो पराठे में ओम के दर्शन हुए और मैं बहुत मतलब खुश हुई कि मेरे को ब्लेसिंग दी गुरु जी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी को। आगे भी एक बार मैंने बताया था कि मैंने आटे के ऊपर पौना डाला था, जैसे मैं घी तेल लगा के डाल रखती हूँ, पौने को घी पे लगा देती हूँ आटे पे, फिर ऊपर से पौना डाल देते हैं, तो उसके ऊपर भी मेरे को ओम के दर्शन हुए थे। तो अब मेरे को पराठे में ओम के दर्शन हुए हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और पिछले वीरवार को मैं काफ़ी दिन से अभी मेरे को तितली के दर्शन भी नहीं हो रहे। वैसे तो मैं अपने मन में सोचती रहती हूँ, गुरु जी बोलते हैं कि मेरे को बहुत छोटा होना पड़ता है तुमको दर्शन देने के लिए, तो मध्य में, लेकिन फिर भी मन में चाहना होती है गुरु जी दिख जाएँ कहीं। तो परसों वीरवार को मतलब उस दिन वीरवार था, तो उस दिन मेरे को पीले रंग की तितली दिखाई दी। तो मैं बोले आज तो गुरु जी का दिन भी है और आज पीला रंग में कपड़े में आए हैं गुरु जी, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का उस बात के लिए भी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। परसों शाम को 7 बजे मेरे को सत्संग मैंने सुना नहीं, लेकिन मैं वो सुन रही थी सत्संग। तो उसमें लास्ट में बिल्कुल जो लास्ट वाला सत्संग था उसमें तो किसी का सत्संग आया था कि वो मैं वहाँ तक पहुँची ही नहीं थी, लेकिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें एक्सीडेंट में उनको मतलब बाहर एकदम से निकले वो रोड पे, तो कोई आगे रोक गिर गए, तो उनके सिर में चोट लगी, मतलब उनको 5 टाँके लगे हैं, लेकिन और कहीं उनको चोट नहीं लगी। वो रोड बठिंडे का बहुत चलता है, 1 मिनट के लिए भी कोई रुकता नहीं है। तो उन्होंने मतलब कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उनकी जान बचाई और उनको और कई चोटों से भी बचाया। जैसे वो अभी उनकी उम्र 63 तक है, लेकिन कोई हड्डी वगैरह से बच गई वो। तो बहुत बहुत शुक्राना उस बात का भी, बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी, आपने बचाया। आपने वो उसको 10% में काटा उसका। गुरुजी मेरे को माफ़ करना गुरुजी, मैं आपका सत्संग मतलब ज़्यादा नहीं सुनती तो रहती हूँ पूरा दिन, फिर भी इतने सत्संग आते हैं कि मैं पूरे नहीं सुन पाती। सुनती तो रहती हूँ जितने मेरे से सुने जाते 2-3 घंटे, लेकिन फिर भी रह जाते हैं। तो वो सत्संग मैं सुन रही थी, तो मैंने जब लास्ट में वो रह गया था थोड़ा सा, तो मैं जैसे सुना मैंने, क्योंकि मैं वो 7 बजे आ जाते तो उस दिन 8 बजे आए, तो सुन ही रही थी मैं, तो वो लास्ट वाला ही रह गया था। तो बाद में मैंने जब सुना तो उसमें वो किसी ने संगत ने शेयर किया हुआ था कि ये ऐसे हमारे मेरे हस्बैंड का, उन्होंने भी बोला था कि हमारे पति हस्बैंड का कल एक्सीडेंट हो गया था, तो उनको भी एकदम से वो बाहर निकले और उनको मतलब चोट आई थोड़ी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो बच गए। और वो भी ऐसे ही उन्होंने सेम बताया कि रोड बहुत चल रहा था, लेकिन अगर वो गिर जाते या ऊपर से पीछे से गाड़ी जाती तो बहुत नुकसान होता। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि उन्होंने मेरे को सत्संग सुनाना था, मतलब सुना के काट दिया उनका कष्ट। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कृपा करना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी।